हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल किरण आयस एकेडमी पे स्वागत है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो वायरस से होने वाले डिजीज़ को आज हम देखेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि वायरस होता क्या है, वायरस के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो वायरस की जो खोज किया था वो इवान वास्की ने किया था और बैक्टीरिया की जो खोज किए थे वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने आरबीसी का भी खोज किया था और जीवी सेल का भी खोज किया था, स्पर्म सेल का भी खोज किया था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो है कि अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो साइज़ में बिग होता है और जो वायरस होता है वो साइज़ में स्मॉल होता है। और बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे लिए गुड और बैड दोनों तरह का होता है, जबकि वायरस हमारे लिए केवल बैड होता है। ये केवल हमारे में बीमारी फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग दही खाते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस। तो वो हमारे लिए क्या होता है कि वो लाभदायक होता है। ठीक, वायरस के डिजीज़ जो भी हैं, तो इसका ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो जैसा कि आप लोग ट्रिक याद करें तो एक ही ट्रिक याद करें। ये नहीं है कि आप वायरस के ही बहुत सारे ट्रिक याद कर ले, तो इसमें दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए से हो जाएगा एड्स, चाचा चेचक हो जाएगा, इससे इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, डेंगू, ट्रोकोमा, खसरा, और ये र से हो जाएगा रेबीज, गलसुआ रोग, पीलिया, छोटी माता, पोलियो। इतने रोग जो हमारे होते हैं वो वायरस से होते हैं। तो हम अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, पहले तो ये जान लीजिए। और जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या करता है, इम्यूनो यहाँ पे वर्ड आया है जिसका होता है कि हमारे ये इम्यूनो सिस्टम को जो कि WBC कार्य करता है, हमारे बॉडी में कोई भी रोग होता है उसे लड़ने के लिए। तो ये हमारे इम्यूनो सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इम्यूनो सेल जो होता है हमारी, तो वो जब हमें एड्स हो जाता है तो वो दवाओं से ठीक नहीं होता, अंततः धीरे धीरे व्यक्ति मर जाता है। तो ये हमारे प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर देता है। हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता जब घट जाएगी, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, तो इंसान धीरे धीरे डेथ हो जाएगा इंसान का। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। कराने से इंसान को पता चल जाता है इंसान एड्स उसको हुआ है कि नहीं है, HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। यहाँ पे HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, अब जो एड्स का जो पहला केस देखा गया था वो देखा गया था एक चिंपैंजी बंदर था, उसमें देखा गया था। साउथ अफ्रीका का देश है, वहाँ पे एक चिंपैंजी बंदर में पहला केस एड्स का देखा गया। और जो ह्यूमन में देखा गया पहला केस वो हमारा अमेरिका में देखा गया था, जो कि एक औरत रहती हैं उनके में ये देखा गया, 1986 में देखा गया था। और जो बंदर में देखा गया था 1981 में देखा गया था। और भारत में चेन्नई में पहला केस देखा गया था, वो भी एक औरत में देखा गया था चेन्नई में। ठीक है, चेचक जो होता है वो इसको वेरियोला वायरस के कारण होता है। पहले तो ये इसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। आप लोग अधिकतर मतलब गांव में सुनते होंगे कि छोटी माता निकली हैं, तो वही चेचक रोग ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे छोटे छोटे हमारे बॉडी पे छोटे छोटे दाने की तरह हो जाते हैं और वो जब ठीक होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि गड्ढे की तरह हो जाता है, दाग पड़ जाता है, पूरी बॉडी में दाग पड़ जाता है। ये यहाँ तक कि आँखों में भी हो जाता है, आँखों में, हाथ में, हर जगह हो जाता है। तो इनको जब किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ रहता है तो उनको एक बंद रूम में रखा जाता है जहाँ पे कोई बच्चे या कोई ना जा पाए। बच्चे तो खास तौर पे ना जा पाए क्योंकि जो वो छोटे रहते हैं उनको बहुत जल्दी ही वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इन्फ्लुएंजा पे। इन्फ्लुएंजा जो है एक जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और जो कोल्ड, इसी में हमारा कोल्ड भी आ जाता है। अगर हमें कोल्ड हुआ है तो रेनो वायरस के कारण कोल्ड होता है। और इसमें क्या होता है, ये भी फैलते ही हैं, आप लोग देखते ही हैं, ये भी एक फैलने वाला ही बीमारी है।
वायु से फैल जाता है। और जो हर्पिस एड्स जो हमारा है वो बहुत तरह से फैलता है। आप लोग जानते होंगे, अगर माता को रहता है तो बच्चों को भी हो जाता है एड्स, और ब्लड चढ़ाने से हो जाता है। ठीक, तो हम इन्फ्लुएंजा पे आ जाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इसमें कोल्ड भी इसी में आ जाता है। और अब समझते हैं हर्पिस। हर्पिस क्या होता है? हर्पिस जैसे कि हमारे ऊपर मकड़ी चल देता है तो छाले की तरह पड़ जाता है, तो वही होता है हर्पिस। हर्पिस में क्या होता है कि बुखार आता है, इंसान को दस्त होगा, बुखार आएगा, ये सब होता है हर्पिस में। ठीक है। और ये है डेंगू। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, जो कि मादा एडिस इजिप्ट मच्छर होता है, उसको काटने से होता है हमें डेंगू रोग। जो मादा मच्छर होती हैं, जाहिर सी बात है उनको ही अपने उसको आगे बढ़ाना है, अपनी संतान उत्पन्न करना है, तो इसलिए वो काटती हैं जहाँ, तो वो वायरस को छोड़ देती हैं, फिर तब इंसान को डेंगू हो जाता है। इसमें भी बुखार होता है, वोमिटिंग वगैरह आती हैं। ठीक है। अब फिर हम चलते हैं ट्रोकोमा पे। ट्रोकोमा जो होता है ये आँख से संबंधित बीमारी होती है। ये आँख में होता है, आँख रेड हो जाती है, इचनेस हो जाता है आँख में। ठीक, ये होता है ट्रोकोमा, और ये ट्रोकोमा वायरस के कारण ही होता है। और खसरा जो होता है वो रूबेला वायरस के कारण होता है। और खसरा में क्या होता है कि हाथ पे, पूरे बॉडी पे रेड इचिंग होने लगता है, रेड दाग पड़ जाता है। ठीक है, खसरा में। और ये जल्दी ठीक नहीं होता, ये अगर ठीक होने वाला होगा फिर से ये हो जाता है। ठीक, ये भी फैलता है छूने से, हवा से। ठीक है, खसरा। अब आ जाते हैं, और से हो जाएगा यहाँ पे रेबीज। रेबीज जो होता है, रेबीज ये मतलब वायरस जो होता है वो किसी मतलब जो जंतु, जैसे कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, और चमगादड़ हो गया, रैबिट हो गया, इन सब के काटने से इनके लार्वा में पाया जाता है ये वायरस। तो ये जब हमें काटते हैं तो हमारे बॉडी में चला जाता है और हमें रेबीज रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, तो ये भी जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है रेबीज, तो इसके लिए टीका लगाया जाता है रेबीज के लिए। ठीक, और फिर हम आ जाते हैं गलसुआ पे। गलसुआ रोग जो होता है वो जो हमारी लार्वा ग्लैंड होती है वहाँ पे सूजन आ जाता है। ठीक, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाता है, तो इससे हमें गलसुआ रोग होता है। ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है गलसुआ रोग। इससे ही हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी यहाँ पे गाल के पास में सूज जाता है, तो यही होता है। अब हम आते हैं पीलिया पे। पीलिया से क्या होता है कि जब ये हमें बीमारी होती है तो हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, और बहुत ज़्यादा पीलिया बढ़ जाने पे हमारी मतलब व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक, ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। और अब हम आते हैं छोटी माता पे। चिकन पॉक्स भी कहते हैं इसे। और इसमें भी दाने होते हैं, इसमें जो दाने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो दाग या ऐसा कुछ नहीं छोड़ते बॉडी पे। ठीक है, और ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है छोटी माता। अब हम आते हैं, लास्ट में आता है हमारा पोलियो। पोलियो जो होता है वो इंट्रो वायरस के कारण होता है, और इसमें जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने योजना चलाई थी, उसके तहत 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था। थैंक यू आप सभी को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।